नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सीरीज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए रोशन आनंद सर जुड़ चुके हैं। इनसे सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे। आज आपको बता दें गर्दनीबाग में बच्चों के द्वारा धारणा प्रदर्शन किया जा रहा है और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सबसे बड़ा इश्यू बन चुका है। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आम भाषा में आप लोगों को समझाइए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस क्या है? और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इतना बड़ा इश्यू क्यों बन चुका है अभी? देखिए, आरक्षण रिजर्वेशन रिजर्वेशन से रिलेटेड है एनसीएल ईडब्ल्यूएस। बिल्कुल। मतलब सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, जिनका इनकम 8 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। वही जो लोग ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं बिल्कुल। और आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होता है। ये जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए बनता है और एनसीएल जो है 2022 के लिए बनता है, 2023 के लिए बनता है, 2024 के लिए बनता है। मतलब आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो वैकेंसी है, उसमें ये कहा गया है कि हम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस लेंगे। बिल्कुल। और बच्चों के पास है नहीं, नोटिफाई नहीं किया गया था। नोटिफिकेशन में था, लेकिन बिहार के बच्चे जो इंटरमीडिएट करके जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है कि हमें जो है पहले से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना करके रखना है। बिल्कुल। ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया गया था, नोटिफिकेशन में दिया गया था, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि एसएससी और रेलवे जैसे बिहार के भीतर बिहार पुलिस का वैकेंसी पर वर्ष आएगा, इस माह में आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। एग्जाम कैलेंडर नहीं है। एग्जाम कैलेंडर नहीं है। तो बच्चों को बेसिकली पता नहीं होता है कि किस वर्ष वैकेंसी आएगा और किस वर्ष वैकेंसी नहीं आएगा। अगर बच्चों को पहले से पता होगा कि हाँ इस वर्ष वैकेंसी आएगा, तो बच्चा अपना सर्टिफिकेट बना के रखेगा। लेकिन बिहार में तो ऐसा है नहीं। और जो बच्चा, एक बात बताइए कि ठीक है 2022-23 का मांग रहा है एनसीएल ईडब्ल्यूएस, जो बच्चा उस टाइम में गरीब था वो अभी अमीर हो गया है, और अमीर का बच्चा जो है, अडानी अंबानी का बच्चा जो है, बिहार पुलिस का तैयारी करेगा नहीं। जो बच्चा 2022-23 में गरीब था वो आज भी गरीब है। बिल्कुल। तो इस आधार पर, एक सर्टिफिकेट के आधार पर, ठीक है आपका नोटिफिकेशन जो भी हो, संविधान में तो बहुत कुछ है। क्या संविधान में संशोधन नहीं होता है? रूल रेगुलेशन में संशोधन नहीं होता है? एकदम से होता है। ठीक है, आपका जो भी है नोटिफिकेशन, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट के आधार पर योग्य स्टूडेंट को छाटा जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे संविधान में संशोधन हो सकता है, वैसे इसमें भी संशोधन हो सकता है। बिल्कुल। सर, अभी अगर लेटेस्ट वाला नहीं मांगा जा रहा है, पुराने वाला मांगा जा रहा है, अगर लेटेस्ट वाला नहीं दे रहे बच्चे, तो 80% बच्चे बाहर हो जाएंगे। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? वही तो, ये तो नहीं होना चाहिए। 80% बच्चा नहीं, लगभग 50% बच्चा, 50-60% बच्चा जो है बाहर हो जाएंगे। 50-60% बच्चा बाहर हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। और इस बार जो एग्जाम हुआ है, काफी साफ सुथरा एग्जाम हुआ है। जो सच में पढ़ने वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट हुआ है, और एक सर्टिफिकेट के आधार पर वो छट जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर बिहार पुलिस को चाहिए कि पढ़ा लिखा, शारीरिक तौर पर मजबूत बच्चा आए बिहार पुलिस में, तो हमको लगता है कि एक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चों को छाटा जाना कहीं से भी उचित नहीं। सर, आखिर बच्चे कब तक आंदोलन करते रहेंगे? कभी एग्जाम नहीं होता उसके लिए, कभी वैकेंसी नहीं है उसके लिए, अब वैकेंसी भी हो गया, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, फिर भी बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, आज के डेट में हम लोग स्वतंत्र भारत में लग रहा है गुलाम हो गए। जैसे आजादी के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा था, उसी प्रकार से देखिए वैकेंसी नहीं आता है तो उसके लिए आंदोलन होता है। फिर एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो उसके लिए आंदोलन होता है। फिर एक सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब तो चीज है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही नहीं होने दे रहा। अगर ये सब ना हो तो हमको लगता है बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो सकता है। बिहार के युवाओं में काफी क्षमता है कुछ भी कर गुजरने का। आप सुनते होंगे कि ज्यादातर बिहार के युवा ही जो है आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम को जो है क्रैक करते हैं। करते हैं नहीं, करते थे, अभी नहीं है। अभी धीरे धीरे बिहार इससे आउट हो रहा है।
क्योंकि बिहार के छात्रों को पढ़ने की जगह आंदोलन ही करना पड़ रहा है। सही बात, अभी फिजिकल की तैयारी करे या बताइए, ईडब्ल्यूएस 9 दिसंबर से फिजिकल है, 9 दिसंबर 2024 से फिजिकल है। जिस बच्चा का 9 दिसंबर 2024 से फिजिकल है, वो आज भी आंदोलनरत है। कैसे कहाँ हो से वो पाएगा? फिजिकल का तैयारी कर बिल्कुल, पाएगा? हाँ। तो ये सीएसबीसी बोर्ड की मनमानी है, सरकार की नाकामी है। क्या कहिएगा आप? देखिए, अगर सरकार चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। और मेरा अपना मानना है कि करेंट एनसीएल, करेंट ईडब्ल्यूएस को भी मान लेना चाहिए। रोशन आनंद, बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं? कैसे उनको एक आप मोटिवेशन दीजिए ताकि हाँ, उन लोगों को एक आस मिले आपके थ्रू? देखिए, जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन होना चाहिए, अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन होना चाहिए। और आंदोलन की बदौलत ही तो हमारा देश आजाद हुआ है। जब ब्रिटिश जैसी शक्तिशाली शक्ति से हम लोग आंदोलन के बदौलत आजादी पा सकते हैं, तो ये तो स्वतंत्र भारत में हम सरकार से अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, आंदोलन में जो षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र से बचना है, सबको एकजुट होकर के रहना है, सब स्टूडेंट को एकजुट होकर के रहना है, सब शिक्षक को एकजुट होकर के रहना है, और सबको बच्चों के वास्तविक हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है एकजुट होकर के। और अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन सफल होगा और बच्चों की मांग मानी जाएगी। पेपर लीक पे क्या सोचते हैं रोशन आनंद? फर्स्ट टाइम अभी हुआ था जब बीपीएससी ये बिहार पुलिस वाला, उसमें भी पेपर लीक हुई थी। उसके बाद दोबारा एग्जाम कैलेंडर निकालने के बाद एग्जाम ली गई और वो निष्पक्षता के तरह हुई और बिल्कुल वो एकदम निष्पक्ष हुई। इस पे कैसे देखते हैं आप? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। पेपर लीक होने से होता क्या है कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, रिजल्ट उसका हो जाता है। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है कि जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख में पेपर खरीद करके एग्जाम क्वालिफाई कर जा रहा है, ये तो उचित नहीं है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। हुआ तो इसमें भी सरकार की नाकामी ही है, लेकिन दूसरी बार में जो है एग्जाम बहुत साफ सुथरा हुआ है, तो ये सरकार की सफलता है। तो हो सकता है गलती हर किसी से हो सकता है। तो एक बार नाकाम रहा तो दूसरा बार जो है अच्छा से भी करवाया है। तो नहीं होना चाहिए पेपर लीक। एक लाइन में बच्चों को संदेश दीजिए जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और रोशन आनंद क्या अपना एक मोटिवेशन देते हैं बच्चों को? देखिए, अगर बस एकजुट रहिए, शिक्षित तो आप लोग है ही, एकजुट रहिए, संगठित रहिए, और इसी के बदौलत जो है आपकी मांग मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे लाइव सीरीज, हमारे साथ बात करने के लिए रोशन आनंद जी जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।